शिक्षा विभाग में हुए भ्रष्टाचार पर भजनलाल सरकार जल्द ही एक्शन लाने की तैयारी में है। विधानसभा में प्रारंभिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि मदरसा बोर्ड में यूनिफॉर्म और मिड डे मील में हुए भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने जब भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया तो पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए। पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक हुई तो सदन में जमकर हंगामा भी बरपा। हंगामे के बीच में प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा विभाग की अनुदान मांगे ध्वनि मत के साथ पारित हो गई। शिक्षा मंत्री ने सदन में कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो सदन में हंगामा शुरू हो गया। मदन दिलावर ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के लोगों ने करोड़ों रुपए में पेपर बेचे हैं। कांग्रेस शिक्षा में भ्रष्टाचार करने से भी नहीं चूकी, एक एक की जांच होगी। इस पर ऐतराज जताते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि क्या आरोप लगाए जा रहे हैं और यदि आरोप हैं तो इन्हें साबित भी करो। भाजपा ने पैसा कमाने का धंधा खोल रखा है क्या? टीकाराम जूली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता के पैसे लूट रही है। इसके बाद में पक्ष और विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि सदन का कोई भी सदस्य होगा तो उसका नाम नहीं लेंगे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गलत परंपरा शुरू मत कराइए। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि हमारे मंत्री का किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि माफ तो आपको भी नहीं करेगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान का हर बच्चा पढ़े और शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी उसे मिले और इसके लिए परिवार और विद्यालय दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों में किताबों के साथ नैतिक मूल्यों, अनुशासन, आचरण और व्यवहारिक ज्ञान और मानवीय मूल्यों का समावेश हो। इसके लिए राज्य सरकार शैक्षणिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक सरकार से सम्मान और प्रमोशन की अपेक्षा रखते हैं और इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सभी संवर्गों की डीपीसी कराई जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सभी स्कूलों को क्रमोन्नत करने के लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही साथ जिन स्कूलों में शौचालयों का निर्माण नहीं हुआ है उनमें भी वित्तीय वर्ष में निर्माण कर दिए जाएंगे। मदन दिलावर ने कहा कि अब परीक्षाओं में रीटोटलिंग के साथ साथ रीचेकिंग का नवाचार भी किया जा रहा है। इसके लिए अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। परीक्षाओं के पेपर खंडवार अलग अलग विशेषज्ञों से बनवाए जाएंगे जिससे कि पेपर आउट और नकल माफिया पर लगाम लगाई जा सके। राइजिंग राजस्थान में 14,500 करोड़ रुपए के 250 से अधिक एमओयू किए गए हैं, उन्हें भी धरातल पर लाया जाएगा। मदन दिलावर ने कहा कि गत सरकार ने महामारी के दौरान मिड डे मील में खाना पकाने की लागत के बराबर सामग्री वितरित करने का निर्णय लिया। उस दौरान वित्त विभाग ने अभिभावकों के खातों में भुगतान कराने के लिए कहा था, लेकिन विभाग ने सामग्री ही वितरित करने का निर्णय लिया। गत सरकार में 59,81,000 विद्यार्थियों की संख्या होने के बावजूद 66,22,000 विद्यार्थियों को ऐसे समय सामग्री वितरित होना बताया, जबकि कोविड के कारण कोई भी बाहर तक नहीं निकल रहा था। इसमें सामग्री खरीद टेंडर में भी गड़बड़ियां हुई हैं। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार 1,705 करोड़ रुपए का घोटाला बताया है। मदन दिलावर ने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिलावर ने कहा कि मदरसा बोर्ड में यूनिफॉर्म वितरण में घोटाला हुआ है, हमारी सरकार की ओर से सभी अनियमितताओं की जांच करवाई जाएगी। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।